जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। तो अडानी के दोस्त होने के नाते क्या प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। ड्रग दो, अडानी कहता है कंटेनर भर लो, ट्रक भर कर लो। आपने कहा उसका बेटा नहीं है, वो राजस्थान की छठी औलाद है जो उसने कहा, अब वो बात बिल्कुल सत्य होगा। उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप योगी कहेंगे, साधु कहेंगे, तो लादेन को सब कुछ कांग्रेस तो करा रही है, तो आप क्या झक मरा रहे बैठ के? और दाऊद को क्या शंकराचार्य कहिएगा? घंटी डुलाना छोड़ के बैठ गया सत्ता पर, बुलडोजर चलाए। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी गाय भैंस से देश की महिलाओं की तुलना कर रहा है संसद, ये नहीं दिख रहा है? और घर में घुसकर आकर पुल तोड़ के चला गया। और प्रधानमंत्री जी उस दिन से तो चीनी खाना छोड़ दिए, चीनी शब्द बोलना बंद कर दिए, क्या कि पतलून गीला हो जाएगा उनका। भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, उसी के खटोले से उड़ करके उड़ के पूरे देश में घूमते। हम भी तो हिंदू हैं, खतरे में तो ना हो। ऐसे पनौती हैं जो घर में थे पैदा लिए तो घर तबाह। गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरात तबाह। देश के प्रधानमंत्री बने तभी तो माइनस में आया ना जीडीपी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक बार फिर से देश के सबसे बड़े जनता के प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव हैं। इस देश के टीवी अखबार को खुला चैलेंज है, किसान का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो या नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर पंकज श्रीवास्तव से वो बहस कराए। पंकज जी, अब तो गिरफ्तारी हो गई गृह राज्य मंत्री के बेटे की, अब आप लोग खुश रहिए। खुश होने की बात है। जिस देश का गृह मंत्री ही तारीपार हो, तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं। 3 गृह राज्य मंत्री हैं, सब पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। आप कहेंगे कि बगुला मछली की रखवाली करेगा, बाघ खून नहीं पिएगा, सांप को दूध पिला देंगे तो सांप जहर उगलना बंद कर देगा। तीनों गृह राज्य मंत्री का प्रोफाइल आप अगर चेक करेंगे, ये तीनों के तीनों दुर्दांत अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं। ये आतंकवादियों से कम नहीं है। ऐसे लोगों को देश का गृह मंत्री कैसे बनाया जा सकता है? जो प्रधानमंत्री जी के पास में अद्भुत कला है, नाला से गैस निकालने का, चावल के भूसी से तेल निकालने का, कपड़ों से पहचानने का। वो प्रधानमंत्री कंफ्यूज प्रधानमंत्री इतने कंफ्यूज कैसे हो गए? ये बात पूछता है भारत और थूकता है भारत। ये सवाल पूछा जाता है किस पर थूकता है भारत? ये संसदीय भाषा है। फिर संसदीय भाषा, संसदीय भाषा, क्या है संसदीय भाषा बताइए? हम गांव देहात के हैं तो वही न बोलेंगे। आप जब कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं, उस समय संसदीय नहीं लग रहा था आपको? उस समय अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा लग रहा था। लेकिन मीडिया कह रही है कि उनका बेटा नहीं था वहाँ, किसान जो है वो थार पर पत्थरबाजी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि ना कोई घुसा और ना कोई जमीन कैप्चर की। तो गलवान में नहीं हुआ कुछ। अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव ने अंतरात्मा की आवाज़ पर लोकसभा में बोला था, तो ये क्या झूठी खबर है? ये झूठी खबर है कि लद्दाख में घुसा? ये झूठी खबर है? आप बताओ। ये झूठी खबर है कि जिसने कहा प्रधानमंत्री ने कि घर में घुस के मारेंगे और घर में घुस कर आकर पुल तोड़ के चला गया। और प्रधानमंत्री जी उस दिन से तो चीनी खाना छोड़ दिए, चीनी शब्द बोलना बंद कर दिए, क्या कि पतलून गीला हो जाएगा उनका। शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हो गया, ड्रग्स को लेकर सरकार बहुत पैनी नजर है। तो अडानी का क्या है? जब शाहरुख खान के दोस्त के पास 5 ग्राम मिला, जो कार्डियल क्रूज जहाज, क्या वहाँ सुरक्षा प्रहरी नहीं थे? क्या तटरक्षक नहीं थे? क्या वहाँ जांच नहीं हो रही थी? कौन ऑर्गेनाइजर था? और भानुशाली और एक केपी घोषावी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या एनसीबी में भर्ती हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? आप बताइए, जवाब देना होगा एनसीबी को। लेकिन टीवी अखबार तो लीजिए भैया, वो दिल्ली में क्या कर रहा था, वो अहमदाबाद में क्या कर रहा था, ये रैकेट अडानी का है। और अडानी जो खटारा स्कूटर पर शेयर मार्केट में दलाली करता था, शेयर मार्केट का ब्रोकर था, वो इतना बड़ा इंपायर कैसे खड़ा कर लिया? आप भी कर लेते, आप भी हीरोइन का धंधा करते। ड्रग दो, अडानी कहता है कंटेनर भर लो, ट्रक भर कर लो। और वो कौन है? उसी के पैसे से प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, उसी के खटोले से उड़ के पूरे देश में घूमते। तो ये पैसा जब शाहरुख खान के बेटे का दोस्त के पास पकड़ा गया, शाहरुख खान के आर्यन बेटे पर कार्रवाई हो सकती है, तो अडानी के दोस्त होने के नाते क्या प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। कॉमेडियन भारती। और अरे सुन तो लीजिए भैया, क्यों आप लोग बिल्ली की तरह रास्ता काटते हो? इतना भी असर मत गिराओ गुरुजी। आप लोग भगवा दर्पण छोड़ो, आप समझो बात को। पूरा
अंतरात्मा की आवाज से बोलो। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों का तो स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। आप लोग एक आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। पत्रकार, सारे पत्रकार, कुछ ही ऐसे चुनिंदा पत्रकार हैं जो आज देश को बचा रहे हैं। आप देशभक्त बनो ना, अंधभक्त क्यों बनते हो आप? लेकिन मीडिया तो कह रही है कि लखीमपुर में जो भी हुआ उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। मीडिया का काम क्या है? अगर प्रधानमंत्री जी अभी कह देंगे ये लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहे हैं, और गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डाल दोगे, मावा डाल दोगे, तो हलवा थोड़े ना बनेगा। गोबर तो गोबर ही रहेगा। पत्रकार लोग गोबर खा रहे हैं। गोबर नहीं खा रहे। रजत शर्मा जी कहाँ हैं, जिनको पद्म सम्मान मिला, वायु पर सुरक्षा मिली, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मेंबर बनाया गया, नेहरू म्यूजियम मेंबर बना? किस लिए बनाया गया? बताओ ना आप हमें, किस लिए बनाया गया? कि किस लिए? जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, इसको राज्यसभा में कैसे बनाया? कैसे बनाया? अर्नब गोस्वामी का पार्टनर, जो बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, कैसे सांसद बना? बताओ हमें। हमें भी पद्धति बना दो साहब, हमको कम से कम वार्ड काउंसलर तो बना दो। हम भी तो हिंदू हैं, खतरे में तो ना हो। आप नहीं बताएंगे इस बात को। लेकिन एक सवाल लास्ट है आपसे कि आप जो इस सरकार में गड़बड़ी देखते हैं, अमित शाह के गृह मंत्री पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो बाप क्या करेगा? उसका तो बेटा था, वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, उसका थार गाड़ी, नई गाड़ी थी, किसान उसके सामने आ गया, उसने एक्सीडेंट हो गया। हाथी का बच्चा हाथी होगा, सांप का बच्चा सांप ही होगा। गाय भैंस बकरी को कितना भी रूखा सूखा खिलाएंगे वो अमृत जैसा दूध ही देगा, और सांप को कितना भी अमृत जैसा दूध पिलाओगे वो जहर ही उगलेगा, वो डसेगा ही। आपने कहा उसका बेटा नहीं है, वो कोई राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है जो उसने कहा, अब वो बात बिल्कुल सत्य होगा। आप बताओ ना, सारे वीडियो लीक हो रहे हैं। वो वही अजय मिश्रा हैं जो 25 सितंबर को अपनी सभा में कह रहा था कि मैं विधायक, सांसद, मंत्री बाद में बना, लोग मेरा इतिहास जान लें। आपको नहीं पता? लेकिन वहाँ तो साधु एक सीएम है, योगी सीएम है, वो झूठ बोलेंगे योगी जी? आप लोग अरे भैया, जब उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप योगी कहेंगे, साधु कहेंगे, तो लादेन को और दाऊद को क्या शंकराचार्य कहिएगा? योगी आदित्यनाथ फिर सुन रहे, योगी कौन होता है भैया? हम बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ विश्वामित्र जैसे ऋषि हुए जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर योग किया, तपस्या की, भगवान की शरण में गए, सारा चीज छोड़ दिया। किसी को देखा है कि मंदिर छोड़कर, भगवान की सेवा छोड़कर, घंटी डुलाना छोड़ के बैठ गया सत्ता पर, बुलडोजर चलाए हैं? जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया, क्या कहते हैं, गाय भैंस और महिलाएं सब सुरक्षित हैं, इतना भी बेशरम निर्लज, जिस माँ के कोख से संसदीय भाषा, संसदीय भाषा, हम संसदीय भाषा बोल रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी गाय भैंस से देश की महिलाओं की तुलना कर रहा है, संसदीय नहीं दिख रहा आपको? भी मेरे लगता है सांसद बनना है। योगी जी देखे सबको जेल में डाल दिए। अरे भैया सुन तो लो, कब्र से निकाल कर रेप करेंगे, संसदीय भाषा नहीं है ये। संसदीय भाषा नहीं है कि मैं गलती से सन्यासी हो गया, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो, ये संसदीय भाषा नहीं है। कहाँ बुलडोजर है? अब क्यों नहीं अजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? बताओ ना। जब वो आशीष मिश्रा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा था तो अवध प्रांत का वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तब आप बात नहीं कर रहे। ये एक बाप के सत्ता के अहंकार में, नशा में चूर होकर, ये प्री प्लानिंग, एक राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। कोई कैसे चला देगा भाई? कह रहा है कि कांग्रेस प्रियंका के आदमी ने ये सब करवाया है, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए कांग्रेस करवा रही है। सब कुछ कांग्रेस तो करा रही है, तो आप क्या झक मरा रहे बैठ के? सोना बताइए, जसोदाबेन जी को भी छोड़ने के लिए कांग्रेस ही कह दिए, गांधी जी नेहरू जी के कान में कह दिए, नहीं ये भी कह दीजिएगा। कहे थे नेहरू जी आके, इतना बड़ा काला चिट्ठा था प्रधानमंत्री के पास, कहाँ है काला धन का? देश ने देखा है कोरोना काल में 3.12 गुना अधिक वृद्धि हो गया। 15 लाख देना था, अब तो 45 लाख से ऊपर देना होगा। प्रधानमंत्री, आप कंफ्यूज प्रधानमंत्री है, सरेंडर प्रधानमंत्री, ऐसा विनाशकारी प्रचार मंत्री। विश्व में पहला ऐसा देश भारत बना है, रिकॉर्ड नाम दर्ज कराए स्वर्णाक्षरों में, कि ये ऐसे पनौती हैं जो घर में थे पैदा लिए तो घर तबाह। गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरात तबाह। देश के प्रधानमंत्री बने, तभी तो माइनस में आया ना जीडीपी। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश। कोरोना संभाल लिए, कोरोना संभाल लिए। क्या खाते हैं आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाट रहे क्या? 2019 में कोरोना वुहान शहर में दस्तक दिया। चाइना की सरकार ने मैक्सिट अस्पताल बनाए,
घर घर सैनिटाइज कराया, घर घर राशन पहुंचाया, वुहान शहर की कनेक्टिविटी काटी, और हमारा निठल्ला प्रधानमंत्री, अहंकारी दम्भी प्रधानमंत्री जो सिर्फ अपने प्रचार में व्यस्त था, चाइना के राष्ट्रपति के साथ सावन के झूलों में हजारों टन सब्जी बर्बाद कर दिया, झूला झूल रहा था। 31 दिसंबर को WHO ने कहा था, संज्ञान लेने की बात थी। 30 दिसंबर को पहला केस केरल का छात्र आया था वुहान शहर से, जो कोरोना से प्रभावित था, और इसने WHO के मामले को दबा दिया। और राहुल, अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनने में क्या लग रहा है, क्यों मैंने पैसा लग रहा है, इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगा दिए मोदी जी, वैसे ही आपका भी सुनने का पैसा लगा दिएगा मोदी जी। सुनिए पूरी बात। 31 दिसंबर को जब WHO ने कहा, तो देश के प्रधानमंत्री को और हमारे यहाँ की सरकार को चाहिए था कि इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकना, मैक्सिट अस्पताल बनाना, जो लोग फ्लाइट से आ रहे थे उनको वहाँ 14 दिन। अरे जी बात बताइए, सबको कब्रिस्तान मिला कि नहीं बताइए? भैया तो जितने लोग मरे सबको कब्रिस्तान मिला ना? प्रधानमंत्री को अस्पताल में जगह नहीं मिली, और जो हमारे यहाँ मरे हुए जो मृत आत्मा थे उनको शमशान में भी टोकन बटा दिया। विश्व में पहला ऐसा प्रधानमंत्री। ये यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की साजिश थी, वो जानबूझकर उन्होंने टूल किट, आपने देखा नहीं था दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी यूथ कांग्रेस के। आप उस दिन कहाँ थे जब अमित शाह जी का टूल किट बूथ लेवल पर था? कहाँ थे जब दिल्ली में दंगे कराने के लिए कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, आपने मुद्दा से भटका दिया। पहले कोरोना पर आओ, आपने कहा कोरोना से बचाया। मैं कहता हूं कोरोना की आग में प्रधानमंत्री ने देश को झोंक दिया। राहुल गांधी ने देश को कोरोना से डरा दिया। आप कांग्रेस के भैया सुनो, आप कांग्रेस के कथावाचक हो, आप कांग्रेस को कथावाचक हो कि कथा पढ़ रहे हो, पहले सुनते क्यों नहीं है? सुनो तो सही, सुनो बात आप पहले, कि जब 31 दिसंबर को WHO ने चेताया तो दिल्ली में 300 सांसद, 40 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता, खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह रंगाबिल्ला घर घर पर्चा बांट रहा था। क्या ये पर्चा बांटना जरूरी था? ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी, पूरे महीने की तैयारी थी, और 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी, देश से कोरोना छुपा के रखा। किसान आंदोलन के पीछे भी कांग्रेस की साजिश है। सुन तो लो, सबके पीछे तो कांग्रेस के हाथ है। 167 सांसद तो कांग्रेस के हैं बीजेपी में। भाई कहते हैं कांग्रेस मुक्त कर देंगे, खुद भी कांग्रेस के पैदाइश हैं, नहीं मालूम है आपको? उनके पिताजी ही कांग्रेसी थे ना। तो फिर आप जिसका खाते उसी थाली में छेद करते, उसी थाली में लेटरिन कर दीजिएगा, चलेगा क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस ने देश को बनाया, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आप बाद में आप बताइए, अरे मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो गई ना भाई? क्या कह रहा हूँ, जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका को जलाया, नरेंद्र मोदी ने भारत को जलाया। हनुमान जी ने धर्म के लिए लंका को जलाया, नरेंद्र मोदी ने अपने सत्ता के अहंकार के लिए पूरे भारत को कोरोना की आग में जला दिया गया। तो बाल बच्चा नहीं, वो क्यों अहंकार करेंगे? शोले फिल्म देखे हैं? अरे शोले फिल्म देखा है आपने कि नहीं देखा? कि दिखाऊं आपको? गब्बर सिंह को बाल बच्चा था, बीवी था, गब्बर सिंह डकैती डालता था कि नहीं? वो किसके लिए डाले? वो तो घर परिवार छोड़ दिया देश के लिए। किसके लिए डालता था भाई? गब्बर सिंह किसके लिए डालता था बताओ ना? ऐसे ही ये मोदी गब्बर सिंह है, ये भी डकैती डाल रहे हैं। किसके लिए कर रहा था? 85,000 का विशेष विमान खरीदने की जरूरत क्या है? जब बाल बच्चा नहीं है तो काहे के लिए नया संसद बनाना रहे? 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम रद्द करना चाहिए। एक सवाल, ये जो आप इतनी बातें कह रहे हैं, टीवी अखबार इस देश का बेवकूफ है, वो तो कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ अच्छा लग रहा है। बेवकूफ नहीं है, चालाक है। जैसे गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाला जमींदार बनता था, टीवी चैनल वाले वही दलाली कर रहे हैं। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, जो मेहनत का खाता है वो भाजपा का विरोध करता है। ये सब के सब आप देखिएगा सरकारी सुविधा लेने में मस्त हैं। बंद कमरे में ऑडियंस किराए का, गेस्ट किराए का, बैठ के 5 स्टार होटल में चलाते हैं। कभी आम आदमी के बीच जाते हैं? कभी गए हैं बनारस? अरे बनारस गए हैं? पहले पूछ रहा हूँ, बनारस गए हैं कभी? गया हूँ। देश के किसी भी पत्रकारों ने अगर माँ का दूध पिया तो बोलिए उनको बनारस जाके 35 आदर्श गांव बता दें, बनारस की सड़कों की स्थिति बता दें, बनारस लोकसभा क्षेत्र में जाकर अस्पतालों की स्थिति बता दें, तो पता चलेगा। घर बैठे संसार देखे, यहीं से बैठ के फिक्स कर देते हैं पूरा देश। आतंकवादी तो बेचारा एक ही जगह कुछ करता है ना। आप लोग तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं, 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हैं। पूरे देश को एक साथ जला देते। तबलीगी जमात पर क्या कर रहे थे?
127 साल से सुनिए ना, पहले सुनिए, सुनने का हो गया, पैसा अब खत्म खत्म। यही बात है ना कि जब आपको लगता है कि आपके नेता के बारे में कुछ कह दिया, सच बात आईना दिखाया, तो बिलबिला जाते हैं जैसे कुत्ते के पूछ मीडिया पर। मोदी के साथ है, गठबंधन में है या मतलब साथ है? मीडिया कौन है? अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने दुआ के बाला लाला हरामदेव का चैनल है 11 से अधिक। सुदर्शन जो आतंकवादी जैसा पिस्टल लेके खड़ा रहता है, सुदर्शन चैनल वाला, यही पत्रकार हो सकता है कि आतंकवादी है? गांधी ऐसे दौर में जब फेसबुक ट्विटर पर लिखने पर और बोलने पर जेल होता है, पंकज लगातार पिछले 4 सालों से सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, टेलीविज़न अखबार इस देश में पत्रकारों की विश्वसनीयता संदिग्ध है, उन पर आरोप लग रहे हैं और आम लोग भी अब कहने लगे कि टीवी अखबार जो दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि आपके घर में 2 बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार। क्या आप लोग इन बातों से सहमत हैं, असहमत है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।